हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा अल्फ़ाबेट टेस्ट। रीजनिंग के अंदर बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको इसकी 2 वीडियो मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर आपके किस किस प्रकार से होता है, मतलब किस प्रकार से विपरीत अक्षर होते हैं, कैसे 22 से चौथा मतलब तीसरा होता है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। फिर दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको इसके क्वेश्चन पढ़ाए थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास आपकी इस चैप्टर की होने वाली है, जिसके अंदर जो आगामी जो आपके क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन थे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और आपके इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखो हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, यानी कि आपके वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, किसके बारे में बताया था मैंने आपको? वर्णमाला परीक्षण के बारे में बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छा टॉपिक मतलब ये मैंने आपको टॉपिक बताया था। इसी टॉपिक के अंदर ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि बेसिकली आपको क्या खास बात ध्यान रखनी है। देखो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर ये आपको विपरीत अक्षरों का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, ये आपके क्या है, ए से लगाकर जेड तक ध्यान रखना है, ये आपके ABCD का क्रम है। ठीक है, अब इस क्रम को कैसे देखो, ए आता है 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 7 8 9 10 11 12 और 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका आपको विपरीत भी पता है कि विपरीत भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का क्या होता है? एन होता है। आपके क्या इसका विपरीत होता है। ठीक है, चलिए आज मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आगामी आपके भर्ती के अंदर आपके आए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन के बारे में क्या खास बात है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से छठे अक्षर पर होगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आपके कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि ध्यान रखना है कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 22 से यानी कि आपके 22 से छठे अक्षर, यानी कि आपके 22 से छठे अक्षर। ठीक है, यानी कि आपके 22 से छठे अक्षर के दाएं, यानी कि 22 से छठे अक्षर के दाएं, 22 से छठे अक्षर के दाएं से जो है आपके ध्यान रखना है कि दाएं से जो है आपके 14वां अक्षर आपके कौन सा होगा, यानी कि 14वां है। इसमें से आपके 14वां जो है वो आपके कौन सा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 22 है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से छठे अक्षर के दाएं से आपके 14वां अक्षर जो है आपके कौन सा होगा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन सा अक्षर किस प्रकार से होगा वो आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक है, इसमें पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से, अब 22 कैसा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना है। 22 कैसा होता है, 22 का मतलब होता है यानी कि बाया अगर आपसे पूछे ध्यान रखना है ये मेरा हाथ कौन सा है, ये इधर वाला, मतलब ये वाला हाथ मेरा दाया है, मतलब इस वाला, इसमें आपको इसमें बोर्ड में आपको क्या करना है, ये वाला जो हाथ है मतलब इसमें आपको बाया, ये वाला सॉरी इसमें, हाँ इसमें ये वाला बाया करना है। ठीक है, और ये वाला दाया, यहाँ से दाया होगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो भाग है यहाँ से गिनेंगे तो ये आपके होगा बाया। ठीक है, और यहाँ से जो हम गिनेंगे तो ये वाला जो भाग होगा वो आपके होगा दाया। ठीक है, यानी कि ये वाला भाग होगा आपके दाया और ये वाला जो भाग होगा वो आपके होगा बाया। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें बेसिकली आपको ये सारी बातें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो ये वाला भाग बाया होगा और ये वाला भाग दाया होगा। ठीक है, ये आपको बताना, ध्यान रखना। जैसे फिर अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 22 से, इसमें पूछ रहा है कि 22 से छठे अक्षर के, अब 22 से छठे अक्षर के ध्यान रखना है कि 22 से छठे अक्षर पर, तो ध्यान रखना 22 से छठे अक्षर कौन सा है, ABCDEF, ये F है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है छठे अक्षर के दाएं से,
अब छठे अक्षर के दाएं से, अब छठे अक्षर के दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा? अब छठे अक्षर के दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो 14वां अक्षर ध्यान रखना है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ तक 5 है, लेकिन इससे बाद में क्या आता है? इसके बाद में आपके काउंट उल्टी गिनती उल्टी ABCD करते हैं तो ध्यान रखना है जेड आता है। क्या आता है? ए के बाद जेड आता है। तो ध्यान रखना है कि हमने कहाँ से गिना? हमने बाई से छठे अक्षर गिना 1 2 3 4 5 6, 6 F से। अब F से हम दाएं से यानी कि इस वाले भाग से 14वां अक्षर कौन सा है ये पूछा है, तो ध्यान रखना इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ध्यान रखना है आपके जो है, आपके ध्यान रखना है अच्छे से, ये आपको ध्यान रखना है कि आपके बाएं से जो 14वां अक्षर है वो आपके कौन सा होगा? तो वो आपके होगा आर अक्षर। कौन सा अक्षर होगा? तो वो आपके होगा आर अक्षर। ठीक है, और आर अक्षर जो है ये आपके आता है 18 नंबर पर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया जी? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि यहाँ से छठा और छठे से आपके दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये आपके आर होगा। तो ध्यान रखना है आंसर आर इज द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, चले तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चन पढ़ाऊँ तो ध्यान रखना है आपके जो अगला क्वेश्चन है और आपके क्या है, ठीक है ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपके जो ध्यान रखना है कि आपके जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया है। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाई और 7वां अक्षर आपके कौन सा होगा। ठीक है, ये पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आपके ध्यान रखना है कि आपके बाएं छोर से, ध्यान रखना है आपके बाएं छोर से, यानी कि आपके बाएं छोर से 17वां अक्षर, यानी कि आपके बाएं छोर से 17वें अक्षर, यानी कि बाएं छोर से 17वें अक्षर, बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाई और, यानी कि बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाई और का, यानी कि बाई और का, बाई और का, यानी कि बाई और का 7वां अक्षर, बाई और का 7वां अक्षर, बाई और का 7वां अक्षर आपके कौन सा होगा, यानी कि बाई और का 7वां अक्षर आपके कौन सा होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये आपके क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखो अच्छे से आपको ये सारी ध्यान रखना है, क्या बातें ध्यान रखना है। देखो अब बाई छोर से 17वें अक्षर के बाई और का 7वां अक्षर आपके जो है कौन सा होगा, ये इसमें पूछा गया, मतलब इसके अंदर आपके कौन सा होगा ये ध्यान रखना है। अब देखो बाएं छोर से 17वें अक्षर, अब बाएं छोर से मतलब इस वाले भाग से बाएं छोर से 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक 13 हो गए, फिर 14 15 16 17, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। ठीक है, चलिए 17वां अक्षर कौन सा आ रहा है, 17वां अक्षर क्यों आ रहा है। अब इसमें पूछा है कि क्यों के अक्षर के बाई और, अब इसका बाई और बताना है। अब क्यू वाला जो है अब इसका बाई और बताना है कि बाई और का 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्यू से बाई छोड़ के 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो ध्यान रखना है 7वां अक्षर हमको बताना है कि ये क्यू है, क्योंकि क्यू आया है 17वें अक्षर पर। क्यू कौन सा आया, क्यू आया है आपके 17वें अक्षर पर आया। ठीक है, तो हमको बताना है, हमको क्या बताना है, हमको बताना है 7वां अक्षर। तो 7वां अक्षर अब क्यू से, यानी कि क्यू के बाई और, मतलब बाई और 7वां, मतलब बाई और 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाई और 7वां अक्षर होगा 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा होगा, जे होगा। कौन सा होगा, जे होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये कितने नंबर पर आता है, तो ये 10वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा कौन सा, जे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि 7वां अक्षर आपके कौन सा होगा, तो आपके जे होगा। कौन सा होगा, आपके जे होगा। ठीक है, चलिए तो ये बेसिकली आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, किस प्रकार के सवाल आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपके अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। देखो तीसरा क्वेश्चन आपके आता है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। देखो तीसरा क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया, देखो तीसरा क्वेश्चन आपके पूछा गया, ध्यान रखना एक मिनट। चलिए हाँ, तीसरा क्वेश्चन पूछा है अल्फा न्यूमेरिक पर आधारित प्रश्न। किसके आधारित प्रश्न, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये अल्फा न्यूमेरिक, ये अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है गुरुजी, अल्फा न्यूमेरिक पर आधारित प्रश्न, यानी अल्फा न्यूमेरिक पर आधारित प्रश्न। अब कैसे होते हैं अल्फा न्यूमेरिक पर आधारित प्रश्न, उसके बारे में बात करते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। ए से लगाकर जेड तक। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये क्या है आपके अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक पर आधारित
प्रश्न, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि द्वितीय अर्धांश यानी कि एम तक ही आपके द्वितीय अर्धांश है, ठीक है, यानी कि द्वितीय अर्धांश एम तक ही आपके क्या द्वितीय अर्धांश है। यदि इसको उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 20वें अक्षर के दाएं से चौथा होगा, ठीक है। तो कौन सा अक्षर, ध्यान रखना है, यदि इस पहले वाले अंतरांश को यानी कि इस द्वितीय वाले अंतरांश को यदि मैं उल्टा करूं, इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान रखना है। अब इसको तो मैं देखो कैसे क्वेश्चन है, किसमें क्या पूछा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि ये वाला अर्धांश पूछा है, ये वाला यानी कि ये देखो ये वाला आपके अर्धांश, ठीक है, यानी कि इसको मैं उल्टा कर दूं तो इसको मैं उल्टा कैसे करूंगा, इसको मैं उल्टा करूंगा आपके Z Y X W V U T, ठीक है। हाँ, फिर आता है S, फिर आता है R, फिर आता है Q, फिर आता है P, फिर आता है O, फिर आता है N, ठीक है। चलिए अब इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब ये तो ऐसे के वैसे ही रहेगा, A B C D E F G H I J K L और M, ठीक है। चलिए अब ये तो आपके जैसा था वैसा ही आपके रहेगा, ठीक है। यानी कि मुझको क्या करना था, मुझको इस द्वितीय वाले अंदाज को क्या करना था, उल्टा करना था, इसलिए मैंने इस द्वितीय वाले अंदाज को क्या कर दिया, मैंने आपको इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि इसमें पूछा गया कि द्वितीय अंश को उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर, ध्यान रखना है आपके, कौन सा अक्षर जो है, कौन सा अक्षर आपके दाएं से, अब दाएं से कौन सा अक्षर, ध्यान रखना, दाएं से 20वां अक्षर है, तो 20वां अक्षर ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आ रहा है 20, यानी कि जो जी वाला है वो 20वें नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है, 20वें नंबर पर आ रहा है। अब इस 20वें अक्षर के दाएं से चौथा कौन सा होगा, ये जो 20वां अक्षर है, अब 20वें अक्षर से पूछ रहा है कि इस 20, एक मिनट वापस से, दाया पूछा ना, दाया तो ये, बाया पूछा, बाया पूछा है, तो बाया पूछा है तो इसमें बाया दाएं से 20वां तो सही है ना, दाएं से सही है, जी है, सही है, जी कितने नंबर पर है, 20वें, क्योंकि दाएं से पूछा तो दाएं से मैंने किया, ठीक है, डायरेक्टली। अब 20वें अक्षर दाएं से, अब यहाँ से दाएं से जो है 20वें अक्षर के दाएं से चौथा कौन सा होगा, तो चौथा होगा 1 2 3 4, कौन सा होगा, सी होगा। तो ध्यान रखना है, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है कि तृतीय आंसर पर जो चौथा अक्षर होगा वो आपके ये होगा, कौन सा अक्षर होगा आपके, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो सी होगा क्या आपके चौथे नंबर पर आपके अक्षर आपके यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके ये आपके आंसर आपके क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद आपके जो तीसरा क्वेश्चन है, आपके तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके क्या आता है, देखो तीसरा क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया है, ध्यान रखना है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में से 5 अंक का कितनी बार आता है जिससे पहले 3 अंक का हो तथा बाद में 2 अंक का ना हो, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें से आपको बच्चों ध्यान रखना है कि इतनी कौन सी संख्या आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा है कि एक संख्या पूछी है आपके 5 2 4 3 5, देखो 5 2 4 3 5 4 6 7 4 6 7 8 5 3, यानी कि 8 5 3 8 5 3 8 5 3 2 5 7 8 5 3 2 5 7 8 5 3 2 5 7 3 5 6 4 3 5 6 4 3 5 6 4 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 4 7 हाँ 4 7 52 3 5 52 3 5 52 3 5 8 3 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि 5 अंक का कितनी बार आता है, मतलब 5वां जो अक्षर है हमको ये ध्यान रखना है, ये 5वां अक्षर, ये 5वां, ये 5वां, ये 5वां, ये 5वां, ये 5वां, ये वाला और ये वाला 5वां, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इतने कितने 5 वाले अक्षर है जिससे पहले 3 अंक आता हो और उसके बाद में 2 अंक ना आता हो, यानी कि उससे पहले 3 अंक आना चाहिए, उससे पहले 3 अंक आना चाहिए। क्या इससे पहले आ रहा है, नहीं ये तो नहीं आ रहा है, इसको काट दो। क्या उससे पहले 3 आ रहा है, हाँ। इससे पहले 2 नहीं आना चाहिए, उससे पहले 2 नहीं आना चाहिए, तब ध्यान रखना आपको होगा, ठीक है। उससे पहले ये 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 के बाद 3 आ रहा है, नहीं ये तो काट दो। 5 के बाद 3 आ रहा है, नहीं ये भी काट दो। 5 के बाद 3 आ रहा है, जी हाँ, तो इसके बाद में 2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 4, ठीक है। इसके बाद आपके ध्यान रखना है, ये वाली संख्या ध्यान रखना है 5 3, इसके बाद इससे पहले 3 आना चाहिए, उसके बाद में 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले 3 आ गया, 2 नहीं आया, ये होगा। उससे पहले 3 आया, 2 नहीं, ये होगा। उससे पहले 3 आया, 2 नहीं है, ठीक है। उससे पहले 2, ठीक है, चलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले 3 है, उससे पहले 2 नहीं है, ठीक है, ये होगा। उससे पहले 3 है, उससे पहले 2 नहीं है, ठीक है। तो कितनी संख्या है, तो इसमें संख्या है 1 2 3
4 और 5 कितनी संख्या है? तो ध्यान रखना 5 संख्या इसमें ऐसी है जिसके पहले आपके क्या है 3 है और उसके बाद में 2 नहीं है। तो कितनी संख्या आपके 3 संख्या आपके यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपके क्या होगा, आपके ध्यान रखना है, इसका आंसर आपके ध्यान रखना है, इसका आंसर 1 2 3 4 5 5 आंसर इसका होगा कि 5 संख्या ऐसी है जिसके में 5 में ध्यान रखना है कि उससे पहले आपके क्या है 3 है और उसके बाद में 2 नहीं है। तो ध्यान रखना है इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गए? तो 5वां आंसर। और यहाँ से ये क्वेश्चन आया था आपके हेडमास्टर के अंदर। कौन से एग्जाम के अंदर आता है? हेडमास्टर एग्जाम के अंदर। ये आपके ये वाला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मार्क कर लो। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या कहता है, देखो अब इसमें क्वेश्चन आपके ये कह रहा है कि ध्यान रखना है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या किस प्रकार से होगा, ध्यान रखना है। अब इसमें एक निम्नलिखित श्रृंखला में से आपको बताना है, ध्यान रखना है। जैसे पूछ रहा है कि 738 4 to 9 738 4 to 9 156 273 और आपके 894, यानी कि 894 738 429 738 429 156 273 और 894। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों को, यानी कि प्रत्येक संख्या के पहले के जो 2 जो अंक हैं उनको परस्पर बदलने पर सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, यानी कि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा, तो वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। देखो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पहले वाली 2 संख्या को उनको परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि इनको बदलना है, इनको बदलना है, इसको बदलना है, इसको बदलना है, इसको बदलना है। मतलब प्रत्येक के 2 वाले अक्षर को ध्यान रखना, क्या करना है आपको परस्पर बदलना है। देखो क्या करेंगे, ध्यान रखना है 3 8 यानी कि 3, देखो इसको मैं करूँगा 3 7 8, ठीक है, 4 2 4 9, ठीक है, फिर आता है 5 1 6, फिर आता है आपके 7 2 3, फिर आता है आपके 9 8 4। ठीक है, चलिए ये आपके क्लियर हो गया। ठीक है, ये संख्या अब इनको मैंने परस्पर बदल लिया, इन वाली संख्या को मैंने क्या कर दिया, परस्पर इसमें से बदल दिया। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा इसमें आपके सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है, उसके पहले और अंतिम वाले अक्षर को दोनों में अंतर क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है आपके 984। कितनी है, 984 सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या आपके 249 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 249 है। अब इसमें पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या, इसमें से हमको लेनी है पहली वाली संख्या, तो हमने 9 ले ली, और इसमें से हमको लेनी है अंतिम वाली संख्या, तो इसमें भी हमने 9 ले ली। दोनों में अंतर क्या आ रहा है, दोनों में अंतर कोई नहीं आ रहा है, दोनों में अंतर 0 आ रहा है, इसलिए हमारा 0 आंसर होगा। क्या होगा, 0 आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके कौन से एग्जाम में आया था, तो ध्यान रखना है कि यही का ये जो आपके सेम जो क्वेश्चन है, ये आपके आता बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन 18 जून 2022 को ये आपके क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपके एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम के अंदर जो आए थे वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पुटअप करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिंक वार्म लैम्प टीम, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान रखना है कि अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि बताइए कि MINK मिंक, इसके अलावा आपके आता है वार्म, आपके क्या आता है वार्म। ठीक है, क्या आता है आपके वार्म आता है। ठीक है, इसके बाद आपके आता है लैंप आता है। ठीक है, लैंप के बाद आपके क्या आता है, टीम आता है। लैंप के बाद क्या आता है, टीम आता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इसके अंदर आपके क्या होगा। देखो मिंक, वार्म, लैंप और टीम। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से होंगे। ठीक है, देखो अब इसमें पूछा कि उस अक्षर को चाटिए, उस अक्षर को चाटना है जिसको हटाने के बाद निम्न शब्दों से नए शब्द बन जाते हैं। अब इसमें से आपको मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि इसमें से मैं आपको कौन सा शब्द हटाऊंगा, कौन सा शब्द इसमें से हटाऊंगा जिससे हमारा जो है वो नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा, जिससे हमारा वो नया शब्द बनेगा। ठीक है, क्या ए को हटा दूं, क्या आर को हटा दूं, क्या एल को हटा दूं, या फिर एम को हटा दूं। ठीक है, अब इससे नया शब्द, लास्ट अंतिम सवाल है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसमें से शब्द, इस प्रश्न के अंदर मैं आपको कौन सा शब्द हटाऊंगा जिसके अंदर ध्यान रखना है आपको कुछ, कौन सा शब्द इसमें से पीछे से हटाऊंगा जो आपके एक नया शब्द बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या ए को हटा दो, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मिंक, वार्म, लैंप और टीम। ठीक है, उसमें से मैं ए को हटा दूं तो ए को हटाने से आपके ए बचता है, क्या ए बचता है, क्या ई बचता है, नहीं ए तो है, ए इसमें है लेकिन ई इसमें नहीं। ठीक है, आर को हटा दूं, क्या आर इसमें किसी में भी, आर 2 में है लेकिन 1 में नहीं है। एल है,
L एक में है, 2 में है, लेकिन 3 में नहीं है। M सब में, देखो M सब में, तो मैं M को हटाऊंगा, इसमें से इसको हटाऊंगा, इसमें से इसको हटाऊंगा, इसमें से इसको हटाऊंगा, इसमें से इसको हटाऊंगा, तो मेरी मीनिंग कौन सी तैयार होगी? मेरी मीनिंग तैयार होगी इंक, फिर ध्यान रखना है आपके वार, ठीक है, फिर ध्यान रखना है आपके लैप, ठीक है, हाँ, इंक के बाद आपके लैप, ठीक है, लैप के बाद आपकी मीनिंग बनेगी टी, ठीक है। तो हमारी ये मीनिंग हमारी तैयार होती है, इसमें ध्यान रखना है इंक, वार, लैप और टी, ठीक है। तो ये हमारी मीनिंग यहाँ पर आपके तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एम को हटा दिया तो हमारी ये मीनिंग आपके ध्यान रखना है, तो ये हमारी मीनिंग जो आपके तैयार हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, एक और आपके क्वेश्चन में बता देता हूँ, एक और ऐसे कैसे क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना है किससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान रखना है। देखो, ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। ये वाले थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। अब इसमें से आपको बताना है, निम्न में से आपको कितने, हाँ, 2, 3, 4, 5। अब ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से एक को क्रम के हिसाब से जमाइए, जैसे घर है, जैसे कि सड़क है, जैसे कि ध्यान रखना है आपके कमरा है, जैसे कि आपके खेड़ा है, कौन सा है, खेड़ा है, और खेड़ा के बाद आपके कौन सा है, जिला है, ठीक है। निम्न में से इसमें से आपके पहला अक्षर कौन सा आएगा, तो उसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो उसमें से आपको बताना है कि इसमें से आपके पहला अक्षर कौन सा आएगा। देखो, तो आपको सबको पता है कि जिला, जिला क्या होता है, सबसे बड़ा जिला होता है। जिला क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। जिले में क्या होता है, खेड़ा, यानी कि कुछ खेड़े का क्षेत्र होता है। खेड़े के अंदर क्या होता है, सड़क होती है। सड़क के अंदर क्या होता है, घर होता है। घर में क्या होता है, कमरा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला क्या आएगा, जिला आएगा। जिला, जिले के अंदर आपके खेड़ा आता है। खेड़े में आपके क्या आती है, सड़क। खेड़े में क्या आती है, खेड़े में आपके सड़क आती है। खेड़े में क्या आती है, सड़क आती है। सड़क के अंदर क्या होता है, सड़क के अंदर घर आता है, और घर में आपके क्या होता है, कमरा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से एक एक खास बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ गया? जी, समझ में आ गया। ध्यान रखना है, जिला होता है, जिले में क्या होता है, जिले में खेड़ा होता है। खेड़े में क्या होती है, सड़क होती है। सड़क में क्या होता है, कमरा, सॉरी, सड़क में घर होता है। घर में क्या होता है, कमरा होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा सबसे पहले जिला। जिले के अंदर आएगी आपके खेड़ा। खेड़े के अंदर आएगा सड़क। सड़क में आएगा घर। घर के किनारे आपके आएगा कमरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये आंसर आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। तो ये भी आपके अल्फाबेट टेस्ट से संबंधित आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मैंने आपको कुछ जो एग्जाम के अंदर जो 5 क्वेश्चन आए थे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट बनते थे उसके बारे में आज मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर रीजनिंग के अंदर अगला हमारा टॉपिक होगा कोडिंग और डी कोडिंग, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न उनके थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।